चलो ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पोएम को हम लोग एक बार डील करते हैं। ये क्लास 12 का सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से तो बहुत ही ब्यूटीफुल, जितना भी मैंने पोएम देखा उसमें ये सबसे बेहतरीन पोएम है। तो चलो, कीपिंग क्वाइट, इसके सबसे पहले हम लोग ऑथर की बात कर ले तो यहाँ पे पाब्लो नेरुडा की बात करोगे तो ये 1904 में इनका जन्म हुआ, 1973 तक के बीच का इनका लाइफ स्पैन है। ये इनका पेन नेम है। पेन नेम का मतलब जानते हो? पेन नेम का मतलब होता है कि स्टोरी लिखने के लिए, मतलब शॉर्ट नेम जो लोग यूज करते हैं वो इनका शॉर्ट नेम है। और इनका ओरिजिनल नेम की बात करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, नेफ्टाली रिकार्डो रियाज बसाल्टो, मतलब ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनका जन्म यहाँ पे चिली। चिली के बारे में क्लास 9th में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, हाँ टॉपिक पढ़ा होगा, चिली के भी सिविक्स का पहला ही चैप्टर था, उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे नेरूडस के पोएम की बात कीजिएगा तो इनके पोएम में गजब का मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। हाँ वो सही है। चलो यहाँ पे देखो, तुम प्रत्युष स्टॉप राइटिंग, तुम भी लिखेगा तो फिर हम लोग पोएम में डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ पे देखो केवल, पे आप देखो कि अपने पोएम में गजब का मतलब ये हमेशा हर एक पोएम की बात करें तो एक अंडरस्टैंडेबल इमेज को वहां पे फिट कराने की कोशिश करते हैं जिसको लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, और जिसके वजह से उनकी सारी के सारे पोएम्स जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। उनकी बात करोगे तो नोबेल प्राइज भी उन्होंने जीता है लिटरेचर के लिए 1971 में। ध्यान देना यहाँ पर भी अब कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इन दिस पोएम नेरेडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थीम पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर ये पोएम किस दो चीजों के ऊपर टिका है। तो पहला यहाँ पे एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन का, मतलब आत्मचिंतन करना होता ना, कि सेल्फ मेडिटेशन करना, अपने बारे में अकेले में खुद सोचना कि हम कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। और सेकंड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग, कि आपके वर्ल्ड में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब हम सब एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के रिक्वायरमेंट में सपोर्ट करें। तो यहाँ पे दो थीम है जिसके ऊपर पूरी की पूरी ये पोएट्री जो है वो टिकी हुई है। पहला सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेकंड तुम्हारा फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो चलो हम लोग लेट्स गो, हम लोग पोएम की तरफ चलते हैं। तो व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? अब यहाँ पे ये पोएम का जो टाइटल है, टाइटल ये क्या आपको बताना चाह रहा है, प्लस व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, और इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि ये पोएम किस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग को डील करना है, तो ये पूरा पोएम पढ़ने के बाद ये क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग पहले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, तो फोकस करो। तो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टील। अब यहाँ पे बता रहे हैं, पोएट बता रहे हैं, नेरूडा जो पोएट है वो बता रहा है कि चलो अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे। अब 12 तक काउंट करने का, अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट हो सकता है, या तो वो घड़ी की सुई की बात कर रहे हैं कि 1 to 12 हम लोग काउंट करेंगे, या फिर 12 मंथ की बात करें, जनवरी टू दिसंबर की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, खैर जो भी करें, वो बताते हैं कि हम लोग 12 तक काउंट करेंगे। ध्यान देना पोएम को, पोएम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कोशिश करना कि पूरा पॉइंट समझने के लिए। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि 12 तक हम लोग काउंट करेंगे और उसके बाद हम लोग सब के सब साइलेंट हो जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे। We all will keep still, हम लोग पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएंगे। ठीक है, for once on the face of the earth let's not speak in any language। अब ये बताना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी की बात करोगे एक तरफ, हमारी इस जो धरती पे ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन बीइंग रह रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, तो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम लोग सारे के सारे लैंग्वेज को बोलना स्टॉप कर देंगे। कोई बंदा किसी लैंग्वेज का यूज नहीं करेगा, जैसे में इंडिया में हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ना आपके देश में। हमारे देश में टोटल शेड्यूल संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है? 22। तो हमारे देश या फिर विदेश, मतलब पूरे अर्थ की बात की जा रही है कि अर्थ में जितने भी आपके लैंग्वेजेस हैं वो सारे के सारे लैंग्वेज को स्टॉप करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एवरीबॉडी विल कीप क्वाइट, सब के सब बंदे जो है वो शांत रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए हम लोग सारे लैंग्वेज को बोलना बंद कर देते हैं, चुपचाप स्टिल रहेंगे हम लोग। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्म्स का मतलब वेपन की बात कर रहा है कि अपने अपने हम हथियार, वेपन होता है ना, कि आप देखते हो क्या चीज कि एक इंपैरलिज्म वाली फीलिंग जो है, एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या करता है, अटैक करके उसके बॉर्डर को जीतने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कोई अपने आर्म्स, वेपन का भी यूज, अपने मशीनरीज का यूज नहीं करेगा, सब के सब साइलेंट हो जाएंगे कुछ सेकंड के लिए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, मतलब ये गजब का, मतलब सरप्राइजिंग मूवमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, ना भागदौड़ होगा ना कोई इंजन चलेगा, मतलब सारे मशीनरी जो वर्क करना बंद कर देंगे, माने पूरी दुनिया स्टील हो जाएगी। जैसा आपने देखा ना कि पहला जो आपका
क्या हुआ था, लॉकडाउन जो स्टार्टिंग का हुआ था, पूरा का पूरा वर्ल्ड एकदम साइलेंट मूड में हो चुका था, किसी को किसी से कोई ना अमीर था ना कोई गरीब था, उस प्लेटफॉर्म पे सबके सब इक्वल थे। जैसे सपोज करो कि पहले क्या होता था, इस लॉकडाउन के पहले क्या पॉइंट था कि हम लोग को लगता था अच्छा अच्छा वो देखो वो कार में घूम रहा है, वो पैसा वाला, हम लोग बाइक पे घूम रहे हैं, हम लोग थोड़े पे उससे थोड़े पे लोअर डाउन पे है, अच्छा वो फ्लाइट पे उड़ रहा है, हम लोग टेम्पो पे उड़ रहे हैं, अच्छा मतलब हमसे ज्यादा वो हाई लेवल का आदमी है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, जो 1 महीने का लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में कोई किसी को कोई डिफरेंस है क्या? चाहे वो प्लेन पे उड़ने वाला बंदा था वो भी घर के अंदर लॉक था, और जो रिक्शा पे चलने वाला बंदा था वो भी अपने घर के अंदर लॉक था। तो एवरीबॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम एवरीबॉडी वाज जस्ट इक्वल, मतलब अर्थ पे सबके सब इक्वल थे, पृथ्वी सबको एक जैसा ट्रीट कर रही थी। तो सेम यहाँ पे पॉइंट है क्या, विदाउट रश, मतलब ये गजब का सरप्राइजिंग मोमेंट होगा, नहीं है, जहां पे कोई भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं होगी, विदाउट इंजन, कोई भी मतलब इंजन मतलब क्या बता रहा, किसी तरह का मशीनरी वर्कआउट नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, उस प्लेटफॉर्म पे हम सब के सब इक्वल हो जाएंगे, हम सब एक हो जाएंगे, ना कोई लैंग्वेज बोलेगा, ना सपोज करो कि लैंग्वेज की बात करो कि लैंग्वेज का एक तरह का बैरियर है। बैरियर का मतलब छोटा सा एग्जांपल देख लो, आप अपने देश में ही देखो, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में जाते हैं और वहां पे जाकर हम भोजपुरी बोलने की बात करें तो देखो वहां पे किस तरीके से लैंग्वेज के आधार पर आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, नहीं है जैसे ये बंगाली बोलने नहीं आता है, मतलब ये बांग्ला नहीं है, नहीं है ये बंगाली नहीं है, चलो इसको साइड करो, तो यहाँ पे हटो हटो। तो कहने का मतलब वो क्या एक तरह का बैरियर तैयार करता है, नहीं है, और उस बैरियर को ब्रेक कब करेंगे, जब लैंग्वेज बंद कर देंगे हम लोग बोलना। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि ये जब सिचुएशन आएगा तो हम सब एक हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज जो लैंग्वेज जो बैरियर क्रिएट करता है, लैंग्वेज भी बोलना बंद कर दिए हैं, तो कुछ सेकंड के लिए सबके सब साइलेंट है, सब एक है, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और गजब का विचित्र दृश्य होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे की बात करोगे, वुड नॉट हार्म वेल्स। अब यहाँ पे बताया गया कि फिशरमैन का मतलब ह्यूमन बीइंग की बात की गई है, कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स है जो कि जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, जानवरों को मारते हैं, वो जगह में समुद्र में जाते हैं, वेल उनका शिकार करते हैं, ये सब करना बंद कर देंगे। कोई किसी के ऊपर मतलब क्या चीज करेगा, कोई किसी को भी ऑपरेस करने की कोशिश नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हर हैंड, और कुछ जो इंसान है वो क्या करेंगे, कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाएंगे, और वो अपने हाथों को मतलब साइलेंट मूड में अपने आप को देखेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, मेडिटेट करेंगे कि आखिर हमने ये क्या किया है, हमने ये क्या किया, मतलब कि आत्मचिंतन करेंगे कि क्या सही हमने क्या क्या गलत किया है। ओके, तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चले, क्या कौन सा पेज, बटन कौन सा है, शायद ये जो अब क्या कर रहे हैं, तो ये आप पोएम में देख रहे हो, ठीक है, अगला पेज कैसे हमको बनाना है। ओके 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 ओके, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब ग्रीन वॉर्स का मतलब देखो, अभी आप देख रहे हो कि हमें अभी देख रहे हैं कि हम लोग का कोरोना एपिडेमिक, एपिडेमिक नहीं इसको पैराडेमिक कहा गया है। तो यहाँ कहने का पॉइंट क्या है कि ये बताया जा रहा है ग्रीन वॉर्स का मतलब जो नेचर के साथ आप लोग युद्ध स्टार्ट करके रखे हो। हम लोग देख रहे हैं ना, हर आदमी जो है, हर एक कंट्री जो है वो अपने आप को ऑन द टॉप, अपने को डेवलप कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, और ये जो उनके अंदर जो फीलिंग है, इस फीलिंग ने कहीं ना कहीं अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह का हम लोग, हमारा देश या फिर पूरा वर्ल्ड एक्शन कर रहा है, उस एक्शन का रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं क्या, जैसे कभी फ्लड, कभी सुनामी, कभी आप देखते हो क्लाउड्स, थंडर स्टॉर्म, जिससे आप देखो अब के सीजन में तो आपने देखा ही कि थंडर स्टॉर्म से किस तरीके से लोगों की मौत हुई है। तो ये 2019 और 20 का जो साल रहा है, इसमें नेचर ने इतना ज्यादा रिएक्शन दिखाया है, आप इतना ज्यादा मतलब कि लोगों को समझाने की कोशिश किया कि भैया अभी भी समझ जाओ, नहीं तो इसके बाद जो अर्थ रिप्लाई करेगी वो मतलब कि अनडाइजेस्टेबल होगा फॉर ईच एंड एवरीवन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वैसे लोग, वैसे कंट्रीज जो पृथ्वी के साथ ग्रीन वॉर कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी के साथ युद्ध कर रहे हैं,
पृथ्वी को, हमारे धरती को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, और कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो गैस मतलब पॉइजनस गैस के थ्रू वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर, जो फायर का मतलब जो वेपर, एटम बम पर अलग अलग तरह के एटॉमिक चीजों को तैयार करके वो युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक क्लास 10th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, इनका था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, वो पोएट्री था फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, जिसमें फायर को रिप्रेजेंट किया गया था डिजायर को इंडिकेट करने के लिए, ग्रीड को इंडिकेट करने के लिए, और दूसरी तरफ आपने क्या देखा था कि आइस जो था उसको हम लोगों ने हेट तो चलो ठीक है, नहीं पढ़ना तो चलो सही है। ओके चलो आगे। तो मैंने ये बताया कि वो पॉइंट है यहाँ पे। तो वॉर्स विद गैस, तो कहने का मतलब कुछ ऐसे कंट्री जो ग्रीन वॉर कर रहे हैं। ग्रीन वॉर का मतलब क्या कर रहे हैं, वो पृथ्वी के साथ फाइट कर रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो गैस, अलग अलग तरह के पॉइजनस गैस को यूज कर, जैसे मैं अभी देखो ना ये, एंड दूसरे कुछ कंट्रीज है जो कि फायर मैंने अलग अलग तरह का वेपन तैयार कर रहे हैं, काय के लिए, युद्ध करने के लिए, कि भाई अपने देश को अगर ताकत, आज के डेट में ऐसा सोच हो चुका है। ओके चलो ठीक है, आपका कोर्स अलग है तो वेरी गुड। हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे, देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट कहने का पॉइंट है कि आज के डेट में कंट्रीज जो है वो क्या समझते हैं, जिस कंट्री के पास जितना आर्म्स वेपन्स होगा वो कंट्री उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। आज के डेट में ये सोच है। पहले के टाइम में क्या था कि नहीं भाई, जो कंट्री जितना ज्यादा पीसफुल मैसेज पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करेगा वो कंट्री उतना ही ज्यादा वर्कआउट मतलब आगे डेवलप करेगा। तो पहले के लोग जो थे वो अपने नेम के लिए मरते थे। आज के डेट में लोग जो है वो क्या चीज, वेपन और ताकत, मतलब पहले के टाइम में, इन द टाइम ऑफ क्या चीज, गांधी, द पीपल बिलीव इन क्या चीज, नॉन वायलेंस, बट टुडे आज के डेट में क्या है, वायलेंस। तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, तो जो भी कंट्री ये सारे चीजों का यूज, चाहे वो ग्रीन वॉर यूज कर रहे, चाहे वॉर कर रहे गैस से या फिर वॉर कर रहे फायर से, इससे नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान ह्यूमन बींग्स को हो रहा है, ह्यूमैनिटी को हो रहा है, मानवता को हो रहा है। ह्यूमन बींग ही मर रहा, चाहे आपके देश का बंदा मरे या फिर किसी दूसरे देश का बंदा मरे, मर तो आदमी ही रहा है, मर तो इंसान रहा है। तो उस विक्ट्री से ही क्या फायदा, जिस विक्ट्री को करने के लिए आपने कितने लोगों की कुर्बानी दे दी। पोएट बहुत ही तरीके का पॉइंट बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। तो वैसे विक्ट्री, ये सारे आर्म्स वेपन का सपोज करो कि आपने देखा 1945 अमेरिका ने क्या करा, एक एटॉम बॉम्ब, नागासाकी और दूसरा हिरोशिमा फेंका ना उसने, थ्रू आउट किया, जिसमें आपने क्या देखा कि लैक्स ऑफ पीपल्स वेयर किल्ड, और उसके बाद लास्ट में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और ब्रिटेन जो था वो विजेता घोषित हो गया। तो उस विजय मतलब उस विक्ट्री का क्या मतलब, जिस विक्ट्री को पाने के लिए आपने लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी दिया। तो पोएट यहाँ पे इस पॉइंट को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। अब देखो यहाँ पे एक फ्रेज है, ये पुट ऑन क्लीन क्लॉथ का मतलब क्या हुआ कि ये सारे चीजों को आप खत्म कीजिए, ये वॉर की बात खत्म कीजिए और अपने आप को नीट एंड क्लीन, मतलब पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, मतलब एक ऐसी दुनिया का निर्माण करिए जहां पे ये ना वॉर हो, ना ग्रीन वॉर हो, ना किसी गैस के थ्रू वॉर हो, ना किसी फायर के थ्रू वॉर हो, माने ये सब चीजें खत्म हो जाए, वहां पे केवल ह्यूमैनिटी ही जिंदा रहे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर। अब देखो यहाँ पे ब्रदर्स किसको कहा गया, अपने इनेमी की बात की गई है, और जो जिसको आप इनेमी समझ रहे हो वहां पे भी आप उसको, अब देखा है ना कि विवेकानंद जब गए कहा, शिकागो, शिकागो बोलता है पर कहीं, तो शिकागो जब जाते हैं तो वहां पे जब उनका टर्म आया क्या चीज, स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के पूरे वर्ल्ड को मतलब कि वो किया क्या चीज, प्रोनाउंस करा, कुछ देशों ने लेडीज एंड जेंटलमैन अलग अलग तरीके से बोला, लेकिन ये जब जाते तो वहां पे माय ब्रदर एंड सिस्टर उन्होंने बोला, मतलब पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान सबको अपना भाई बहन जो वो समझता है। तो पूरा का पूरा या वही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो ये किया था उन्होंने, तो हमारा देश वो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने बताया कैसे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, और जो दुश्मन है उनको भी फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर ब्रदरहुड वाली, उनके साथ भी आप ब्रदर की तरह मतलब क्या करिए, टहलिए उनके साथ, हाथ में हाथ मिला के, और तब अपने देश एज वेल एज उनके देश, सबके देश का विकास करने के बारे में सोचिए। इन द सेट डूइंग नथिंग, और अपने जो दुश्मन है उनको भी भाई समझते हुए आइए, पेड़ों के छांव में बैठिए और बैठ के कुछ मत करिए, कुछ देर के लिए कुछ मत करिए, केवल सेल्फ मेडिटेट करिए, शांति से समझिए, महसूस करिए कि आपने क्या पाया और क्या खोया। व्हाट आई वांट
शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। आपको क्या सोचना है, अकेले में जब आप बैठ गए मेडिटेट कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि भैया मैं क्या पाया, आखिर ये जितने भी पॉइंट्स हो इससे मुझे मिला क्या चीज, विद टोटल इनएक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो क्या पॉइंट कर रहे हैं पोएट एक तरफ बोल रहे हैं कि डूइंग नथिंग, पेड़ों की छांव में बैठ जाओ और कुछ मत करो। दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। देखो मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, विद टोटल इनएक्टिविटी। मैंने आपको ये नहीं बताया कि पूरा इनएक्टिव हो जाओ। पूरे इनएक्टिव होने का मतलब क्या है कि चुपचाप हाथ पैर में ऑयल लगाए और चुपचाप सोए हुए हैं, सोने की बात नहीं कर रहा है पोएट। यहाँ पे पोएट क्या बोलता है कि आप ये जो ग्रीड वाली जो फीलिंग आपके अंदर जो आती है उन सब चीजों को खत्म कर दो। नहीं, अपना एक्टिविटी करते रहो, आप जो लाइफ में जो भी वर्क है वो करते रहिए, लेकिन विद द फीलिंग ऑफ क्या चीज, ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड। ये सोच आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। उसके बाद वर्क कीजिए। ऐसा कोई एक्शन मतलब कि वो किसी दूसरे बंदे के लिए रिएक्शन कर जाए, ठीक है। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट। अभी आपने ये भी देखा है कि एक बंदे ने, बहुत बड़े फिलोसोफर ने बोला था कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। नहीं है कि लाइफ जो है आपका बेड, रोजेस जो है गुलाब के फूल का सेज नहीं है कि चुपचाप आप सोए हो। एक्चुअली आप इस धरती पे आओ तो क्लियर है कि आपको कुछ करना ही है। कुछ करना मतलब नेम एंड फेम दोनों अर्न करना है। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। तो लाइफ का मतलब ये कि यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ करना ही आपको है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं नहीं चाहता कि मेरी सफलता जो है वो हजारों लाखों की संख्या में जो लोग मर रहे हैं उनके डेथ के ऊपर टिकी हुई हो। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। अब देखो यहाँ पे सिंगल माइंडेड का मतलब, हम लोगों को क्या चाहिए, सिंगल माइंडेड मतलब ग्रीडी, जो केवल अपने बारे में सोचता है। हमें उस लेवल का आदमी नहीं बनना है, हमें उस लेवल का इंसान नहीं बनना है। और हमें वो भी नहीं करना है कि डेथ, आपने एक और टॉपिक पढ़ा होगा ये क्लास, अच्छा जो आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा, आपका तो सिलेबस ही तो अलग है। तो उसमें आपका भी इनका महात्मा बुद्ध का भी पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें दिखाया गया है क्या, जिसकी एक लेडी जो है उसके बच्चे का जब डेथ हो जाता है तो वो बच्चे को लेके क्या करती है, विवेक महात्मा बुद्ध के पास जाती है कि भैया मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। अब उन्होंने बताया कि अपने दिमाग में सोचते हैं कि बंदे जो डेथ करके उसको कैसे जिंदा करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला था मस्टर्ड कि कुछ लेके आओ, और फिर लास्ट में उसको समझाया था कि भैया डेथ इज यूनिवर्सल फैक्ट, उससे आप भाग नहीं सकते हो। अब सपोज करो कि अगर हम लोग ये सोच रहे कि भाई नहीं, अगर घर पे 15 किलोमीटर दूर से यहाँ पे क्लासेस में आके क्लास ले रहे हैं, कहीं बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, तो घर पे बाहर निकलना बंद कर देंगे। अरे जो होने वाला है वो तो होने वाला है, लेकिन आपको केयरफुल होकर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, तो आपको डेथ से डरने की जरूरत नहीं, आप सिंगल माइंडेड मत बनिए। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए, कंटिन्यू बढ़ाते रहिए, जो होने वाला है वो होगा ही। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, इसका मतलब इन्होंने बताया क्या चीज, इन्होंने बताया क्या चीज कि मुझे नहीं चाहिए वो चीजें, नहीं चाहिए वो चीजें जो कि किसी के डेथ के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो। या फिर दूसरे तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि वो इस चीज को बता रहा है क्या चीज, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। ऐसा ना हो कि मुझे पूरे का पूरा प्रॉपर्टी दे दिया जाए, मेरे को डर हो किसी से, मौत से, कि भाई मैं मर भी सकता हूं। पहले ये जो डेथ नामक वर्ड है इसको आप रिमूव करिए, क्योंकि डेथ जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, इससे आप भाग नहीं सकते, इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, तो कंडीशंस यहाँ पे क्या कहना चाहता है पोएट, क्या कहना चाह रहा है कि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। हमें सिंगल माइंडेड ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पॉइंट छोड़ के केवल डेथ के बारे में सोचना शुरू कर दें। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, इन सब चीजों को छोड़ के आपको अपने लाइफ को आगे की तरफ मूव कराना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अरे कुछ भी करोगे, डेथ को कोई रोक सकता है क्या? मैंने पहले ही बताया कि डेथ जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, उसे आप रोक नहीं सकते, कुछ भी कर लो। Perhaps a huge silence might interpret this sadness of never understanding ourselves and of the threatening ourselves with death. अब यहाँ पे कहने का पॉइंट ये क्या, परहैप्स शायद ये जो साइलेंस, मतलब ये पूरे वर्ल्ड जो कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हो गया है, वो इस सैडनेस को ब्रेक कर सकता है। मतलब आप जो कहने का मतलब, हम लोग जो लाइफ में भागते रहते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ भागते रहते हैं लाइफ में, तो रियल लाइफ क्या है उसके बारे में हमको सोचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कंडीशंस का कि जो ह्यूज साइलेंस है, पूरी दुनिया जो स्टे कर गई है। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल ही देख लो।
ये लॉकडाउन के पहले का सिचुएशन है, लॉकडाउन के बाद का, दोनों के बीच में कंपेयर करो। चुपचाप साइलेंट मोड में आप बैठ जाओ कहीं, बैठ के तब कंपेयर करो कि लॉकडाउन के पहले क्या सिचुएशन था, पूरी दुनिया कैसे रन कर रही, भाग रही थी पूरा का पूरा एकदम, यहाँ से बाहर भाई 2 मिनट, अरे नहीं टाइम नहीं है, यहाँ वहां जाना एकदम जो भी है। और लॉकडाउन के बाद देखो लाइफ पूरा एकदम रिलैक्स हो गया, लोग जो जहाँ पे है, चलो भाई 2-4-5 हज़ार ही कमाओ, चुपचाप घर में रहो। तो कंडीशंस क्या है कि कब हुआ, जब हम लोग के सामने एक बहुत ही बड़ा पॉइंट सामने आया, मतलब एक नेशनल लेवल पे। सपोज करो कि ऐसा कुछ कर देता, जैसे मैं टीचर लोग की बात कर लो, छोटा एग्जांपल, अगर ऐसा कुछ होता है कि सारे के सारे जॉब खोल दिए जाते हैं और केवल टीचर लोग को बंद कर दिया जाता है कि आप लोग बैठिए, आप लोग को नहीं कुछ करना है, आप लोग कोई वर्क नहीं करना, आप चुपचाप बैठिए और सारे काम स्टार्ट है, तब क्लियर है कि टेंशन एक बढ़ जाता है कि भाई क्यों ऐसा होगा। लेकिन आज आपने कह दिया कि सब के सब बैठे हुए हैं, इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलो भाई मेरा कुछ नहीं होता, उनका भी तो कुछ नहीं हो रहा है, सारी दुनिया जो है वो साइलेंट मोड में है। तो यहाँ पे ये जो ह्यूज साइलेंस है वो कहीं ना कहीं सैडनेस को ब्रेकआउट करेगी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग। और जो हम लोग देख रहे थे कि भागदौड़ की दुनिया में हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, और हम लोग जो डेथ से डर रहे थे, उन सब चीजों को ब्रेक डाउन किया इस ह्यूज साइलेंस ने। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब दूसरा देखो यहाँ पे पृथ्वी, अब देख जानते हो ना कि नेचर टीचेज अस a lot of things, but we do not have time to get to listen the sound of nature. Nature every day try to teach us a lot of things. हर दिन नेचर, प्रकृति जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है, बट कंडीशंस क्या है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। पर यहाँ पे कर रहा है कि द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। आप देखते हो ना, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन, दो तरह के सीजन होते हैं। तो ऑटम सीजन में आप क्या देखते हो कि पूरे का पूरे पेड़ से पत्तियां गिर जाती है, मतलब एकदम लगता है पूरी दुनिया एकदम डेथ, कहीं कोई हरियाली नहीं, एकदम साइलेंट। तो पृथ्वी इस चीज को बता रही है कि कभी सौरो तो फिर कभी हैप्पीनेस है। तो ऐसा नहीं कि सौरो है तो आप पूरी तरीके से क्या होगा, डैमेज होगा कि अब तो मेरा लाइफ खत्म हो गया। जैसे देखते हो ना कि कुछ बच्चों के स्कोर कुछ कम आ गया तो बस अब तो मेरी दुनिया खत्म हो गई, या स्कोर कम हो गया, ये हो गया। अरे इस एग्जाम में 10th में स्कोर कम हो तो 12th में स्कोर करेंगे, 12th में कम हो तो ग्रेजुएशन में करेंगे। लाइफ अपॉर्चुनिटी हमेशा प्रोवाइड करता रहता है। तो यहाँ पे पृथ्वी भी हमें सिखा रही है कि ऑटम सीजन में आप देख रहे हो कि लगता है कि पूरी पृथ्वी डेथ हो गई है, पूरे पेड़ से पत्ते गिर चुके, पेड़ एकदम खाली, एकदम बंजर की तरफ अब जगह पे देखो दिखाई देता है। लेकिन वही फिर आगे लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन जैसे स्प्रिंग सीजन का टाइम आता है, फिर से हरे हरे पत्ते जो है वो निकल जाते हैं फिर से। तो ये पृथ्वी बता रही कि मैं जिसके ऊपर तुम लोग रह रहे हो, वो पृथ्वी को जब ये सिचुएशन फेस करना पड़ता है तो तुम तो ह्यूमन बीइंग हो, तुमको तो ये सिचुएशन फेस करना ही है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं यहाँ पे 12 तक फिर से काउंट करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और तुम लोग चुपचाप रहना, अपने आप को मेडिटेट करना, एंड आई विल गो। मैं तो भैया यहाँ पे अब जा रहा हूं। तो पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि अब मैंने 12 तक काउंट करूंगा, आप लोग साइलेंट रहिएगा, आप मेडिटेट करो कि आपने क्या खोया क्या पाया, और मेरे को यहां से जाने दो, बिकॉज अब ये लेसन मेरे को दूसरी जगह पे भी देना है। तो ये है पोएम आपका, जिस पोएम को एक छोटे से समरी की तरफ अगर हम लोग एक बार फिर लेके चलें, तो छोटे से समरी की तरफ अगर हम लोग लेके चले, तो इसमें आपको पोएट बताना चाहते हैं कि मतलब हम लोगों को नेचर के साथ जोड़ने की बात उन्होंने करा है। कि सपोज अभी देखे होंगे आप, अभी न्यूज भी आप देखते होंगे कि न्यूज में आपने देखा था कि क्या कि ये जो लॉकडाउन हुआ ये कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिकल डैमेज किया हमारे देश, पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिकल डैमेजिंग पॉइंट पे लाया, नो डाउट। लेकिन दूसरी तरफ नेचर ने अपने आप को, अभी आपने सुना था कैसे कि आपकी सरकारें जो हैं वो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है गंगा की सफाई पे। नहीं था क्या, गंगा कौन अभियान चलाया था उन्होंने, नमामि गंगे, लेकिन अभी तक वो सफाई नहीं हुई थी। लेकिन आपने देखा कि ये जो 1 से 2 महीने का 3 महीने का लॉकडाउन जो है, इस लॉकडाउन ने गंगा नदी का पानी एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, फ्रेश कर दिया। आपने क्या देखा कि इस तरह की बारिश, अभी देखो मौसम वेदर देख रहे हो, बारिश तो जबरदस्त बारिश हो रही है, ठंडी गर्मी हर तरह का वेदर। तो मतलब नेचर अपने आप के बैलेंस को वेल मेंटेन तरीके से खुद मैनेज कर रही है। तो कंडीशंस क्या है कि यही पॉइंट बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी देख लो कि कुछ ऐसे उधर शायद नीदरलैंड की किधर की तरफ एक देश है, अभी दिमाग में नहीं है, उसने बोला है कि भाई साहब हमारा जो सप्ताह का टाइम होगा उसमें एक दिन फुल लॉकडाउन पूरे देश में लगेगा, मतलब कंप्लीट लॉकडाउन, कुछ नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा, एक दिन आपने नेचर को दिया अपने आप को मैनेज करने के लिए। तो कंडीशंस दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और पॉइंट बताया गया था
कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने बताया था कि नेचर हैज गिवन अस sufficient resources which we can use to fulfill our needs but not our greeds। कि नेचर ने वो सारे रिसोर्स हमको दे रखे हैं जिसके मदद से आप अपनी जरूरत की पूर्ति कर सकते हो, लालच पूरा नहीं कर सकते। और अगर इफ यू विल बी ग्रीडी देन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम बिफोर यू, आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो चलो ये टॉपिक है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी मैंने चेकआउट किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ है। चलो इस पोएम में कोई दिक्कत अभी आप लोग को? इस पोएम में एनी प्रॉब्लम? अच्छा वेट वेट, कुछ क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। वेट, हम लोग थोड़ा पे डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, बस 1-2 मिनट। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, मैं क्वेश्चन पूछा, आप लोग आंसर करेंगे। द पोएट अपील्स टू द रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर। पोएट जो है, वो जो रीडर्स जो भी इस पोएम को पढ़ रहे हैं उन लोगों से अपील करता है कि आप कितने देर के लिए साइलेंट रहो। ध्यान देना, 12 सेकेंड्स, 1 आवर, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, या फिर 1 आवर। ओके ओके। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन है, ही एडवाइजेस द पीपल नॉट टू स्पीक। ध्यान देना, उन्होंने लोगों को सलाह दिया कि आप क्या मत बोलो। ध्यान देना, फ्रेंच, स्पेनिश, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश। एनी लैंग्वेज। ओके चलो करेक्ट। ओके, व्हाट काइंड ऑफ ए मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। माने किस तरह का माहौल बनेगा जब हर एक आदमी साइलेंट हो जाएगा? 4 ऑप्शन, टेरिबल, पेनफुल, एक्सोटिक, या फिर अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल क्या होगा? ओके सही है, स्ट्रेंज होगा। इसके बाद चलो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। फिशरमैन जो है वो कोल्ड सी में किसको हार्म्स नहीं पहुंचाएंगे? 4 ऑप्शन, सी हॉर्सेस, मरमेड्स, व्हेल, टॉर्टोइस। ओके सही है। What would look at his hurt hands? For whom would look at his hurt hands? कौन अपने जो हार्टेड हैंड्स है उसको देखेगा? मैन गैदरिंग सॉल्ट, मैन गैदरिंग स्टोन्स, बॉय पिकिंग रैक्स, या फिर ग्रैब डिगर्स? मैन गैदरिंग सॉल्ट। ओके अच्छा चलो यहाँ पे द टाइप्स ऑफ वॉर्स द पोएट टॉक्स अबाउट आर। माने किस तरह के वॉर्स के बारे में पोएट यहाँ पे डिस्कस कर रहा है? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। पहला, ग्रीन वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर। सेकेंड, वर्बल वॉर्स। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, या फिर न्यूक्लियर वॉर्स। क्या? चलो ओके। द मैन इन क्लीन क्लॉथ्स। ओके सही है, आगे बढ़िए। द मैन इन क्लीन क्लॉथ्स वुड बी वॉकिंग विद देयर। ये जो क्लीन क्लॉथ्स का मतलब जो वॉर को सेक्रीफाइस कर दिया, वॉर अब नहीं लड़ रहे हैं वो लोग किसके साथ
वॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे? वाइफ्स, ब्रदर्स, नेफ्यू या फिर फ्रेंड्स? ओके सही है। नेक्स्ट, वेयर वुड दे बी वॉकिंग? वो उनको कहां टहल के जाना है, कहां जाना है? इन द पार्क, अलोंग द रिवर, इन द शेड ऑफ रोड, सॉरी इन द शेड या फिर ऑन द रोड? ओके, व्हाट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विथ? आदमी किस चीज से डरा हुआ है? डेथ, बर्थ, रॉबरी या सुसाइड? चलो ओके। वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम, हमको लेसन किस से सीखना है? ट्री से, नेचर से, एनिमल से कि द अर्थ से? हमें कौन लेसन सिखा रहा है? ट्री, नेचर, एनिमल, अर्थ? ओके, द पोएट एडवोकेट्स द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी, पोएट क्या कहता है कि नेचर का बैलेंस जो है वो क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए, डिस्ट्रॉयड होना चाहिए, टेम्पोररी डिस्टर्ब होना चाहिए या फिर इग्नोर्ड? ओके, इन द एंड ही अगेन अपील्स टू द पीपल दैट ही वुड, एंड लास्ट में वो फिर से पोएट जो फिर से अपील करता है लोगों से, क्या चीज? कि दैट ही वुड initiate the state of inactivity, will not bother at all, completely ignore everyone या फिर destroy the earth? क्या चीज? क्वेश्चन है कि अंत में एट लास्ट द पोएट अपील्स टू द पीपल दैट ही, वो लोगों से अपील करता है क्या चीज? कि वो क्या करेगा? इनिशिएट द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जो ह्यूमन बींग्स का जो इनएक्टिविटी है उसको वो फिर से इनिशिएट करेगा, चेकआउट करेगा, या फिर विल नॉट बॉदर एट ऑल, किसी से कोई उसको मतलब नहीं होगा, कंप्लीटली इग्नोर है, सबको इग्नोर कर देगा, या फिर डी डिस्ट्रॉय, वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर देगा? ओके नेक्स्ट है, हैव नो ट्रक विथ डेथ मीन्स, हैव नो ट्रक विथ डेथ मीन्स विल नॉट डाई ऑफ द ट्रक एक्सीडेंट, वो ट्रक के एक्सीडेंट में मरना नहीं चाहता है। रिमूव पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, वो गरीबी और इलिटरेसी को खत्म कर देगा। हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ, वो किस उसके पास ऐसा कोई एसोसिएशन, माने वो किसी तरीके पर डेथ के साथ कोई डील नहीं करने वाला है। या फिर विल नॉट ड्राइव ए ट्रक, वो ट्रक ड्राइव नहीं करेगा। बाय द वे क्वेश्चन इज इन माय मोबाइल फोन, ठीक है, और बाय द वे अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया जा सकता बिकॉज सर लोग नहीं है, और मैं उतना ज्यादा, आप लोग को समझ ही रहे हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी में ऐसे ही ठीक ठाक है, तो सर आते हैं तो फिर इसको देखेंगे हम लोग। हाँ, प्रत्युषण तो समझता है। द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट इज, आखिर कीपिंग क्वाइट जो लिखा बंधन है उसका नाम क्या है? पीबी शैली, विक्रम सेठ या फिर पब्लो नेरुडा या फिर कमला दास? शिवानी ने क्रॉस कर दिया। ओके सी, द पोएट वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू, पोएट क्या चाहता है कि पूरा का पूरा इंटायर, पूरी की पूरी मानवता जो वो क्या करे? जो कीप टॉकिंग, बात करते रहे, कीप रनिंग, दौड़ते रहे, कीप लाफिंग, हंसते रहे, या फिर कीप शांत रहे? ओके सही है। ये भी क्वेश्चन चला गया क्या भाई? बड़ी प्रॉब्लम है ये तो, नेट का हम क्या बताएं।
अब देखो अगला क्या है, व्हेन द पोएट सेज वी विल काउंट टू 12, ही मीन्स पोएट जब बोलता है कि हम लोग 12 तक काउंट करेंगे, उसका कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे वी विल को यूज किया गया है, वी विल हम लोग, पोएट ने बोला ना कि वी विल काउंट, हम लोग काउंट करें, तो वी विल किसके लिए यूज किया गया है? इंटायर मैनकाइंड, पूरे मानव सभ्यता के लिए। हिज ऑन, वो केवल अपने फैमिली की बात करना चाहता है, अपने दोस्तों की बात करना चाहता है, हिज वाइफ एंड हिम, अपनी वाइफ और अपने बारे में बात करना चाहता है क्या? ओके सही है। विदाउट रस्ट विदाउट इंजन रेफर्स टू, ये विदाउट रश विदाउट इंजन ये किस चीज को रेफर कर रहा है? नो नॉइस, कोई आवाज नहीं है। गो टू द ऑफिस, चुपचाप ऑफिस जाओ। ना ना ना, सॉरी फिर से, नो नॉइस, कोई आवाज नहीं। नो हरी टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने की कोई जल्दबाजी नहीं। नो ट्रेवलिंग, ट्रेवल करने की जरूरत नहीं। नो हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं। क्या? सही है, नो नॉइस। चलिए ठीक है। फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स मीन्स, फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स, फिशरमैन जो है वो वेल्स को किसी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहता है ये? नॉट कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ वेल्स, वेल्स को, वेल मछली जो है वो खत्म ना करो। नॉट डिस्टर्बिंग बैलेंस इन नेचर, नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब मत करो। नॉट गोइंग फॉर फिशिंग, मछली मारने मत जाओ। नॉट डिस्टर्बिंग, समुद्र को डिस्टर्ब मत करो। क्या? व्हाट वाज द पॉइंट? क्या बात है तू पंडित जी बन जा भाई, पूजा पाठ करा। अर्थात नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करो, अर्थात क्या बात है। ओके सही है। द मैन लुकिंग एट हिज हर्ट हैंड्स इज अ, द मैन लुकिंग एट हिज हर्ट हैंड इज अ, आदमी जिसे अपने हर्ट हैंड मतलब जो हाथों में चोट है उसको जो देखना है, क्या है ये? सॉल्ट गैदरर, वो कौन है? सॉल्ट गैदरर, डायमंड कटर, रैग पिकर या फिर सर्जन? अकॉर्डिंग टू द पोएट, अगला कोई सही है, फॉल्ट गैदरर सही है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, वॉर्स दैट आर फाउट हैव नो, पोएट यहाँ पे कहना चाहता कि वैसे वॉर, पोएट कहना चाहता है वैसे वॉर के बारे में, दैट आर फाउट, हैव, जो युद्ध लड़ा जा रहा है, एंड हैव नो, और उसमें क्या नहीं है? सोल्जर्स नहीं है, वेपन्स नहीं है, फाइटर प्लेन्स नहीं है, फिर सर्वाइवर नहीं है। क्या बात है, क्वेश्चन पूछते ही आंसर बता दिए। सर्वाइवर। ए मैन शुड बी डैश, देखो यहाँ पे पॉइंट समझना। अगला है क्वेश्चन, अ मैन शुड बी डैश विथ नेचर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है पहला एट वॉर, सेकंड है कंफ्यूज्ड, तीसरा है इरेस्पॉन्सिबल, चौथा है रिस्पॉन्सिबल। चलो बोलो फास्ट। अच्छा, बी ऑप्शन कैसे होगा? मुझे तो समझ में नहीं आया। आप इसी, यही तो मेंटेलिटी है कि हमारी पृथ्वी डिस्ट्रॉय होती जा रही है। नहीं है वॉर, आप बता रहे हो कि एक मैन शुड बी एट वॉर विथ नेचर, नेचर के साथ वॉर करोगे और जीत लोगे? नेचर के अगेंस्ट में वॉर जीतोगे? नेचर के अगेंस्ट में तो वॉर किया कि पूरी दुनिया घुटनों के बल आके बैठ गई, देख रहे हो ना। एक 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 कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को जमीन पे बैठा दिया कि बहुत ज्यादा साइंस साइंस चिल्लाता है ना, करो साइंस से इलाज। अभी तक पूरा का पूरा जहां महाशक्तियां हैं सबकी सब खोज ही लगा रही है, अभी वैक्सीन का पता ही नहीं चला। तो ये है नेचर की ताकत। तो नेचर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करके रह सकते हैं, उसका मालिक बन के नहीं रह सकते। मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम, इंसान को किससे लेसन सीखना चाहिए? मून, स्टार, अर्थ, सन। मुझे तो सन सही लग रहा है।
सही है, वेरी गुड, अर्थ सही है। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस विथ, ये जो 12 तक हम काउंटिंग करेंगे इससे हमें क्या मदद मिलेगी? अचीविंग हार्मोनी ब्रदरहुड, अचीविंग गोल एंड एम्बिशन, फुलफिलिंग विशेस, विनिंग अ रेस। एबीसीडी क्या? द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का लास्ट लाइन क्या है? ध्यान देना, लास्ट लाइन क्या है? ऑप्शन में इसका रिपीट कर दूं तो देखो यहाँ पे, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस, जो 12 तक हम लोग काउंट करेंगे इससे हमें क्या मदद मिलेगी? ठीक है, पहला ऑप्शन था अचीविंग हार्मोनी, सेकेंड था अचीविंग गोल्स एंड इन अ रेस। यस, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, ध्यान देना कि द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का लास्ट लाइन क्या है? एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ओके, the poet evokes a symbol in order to invoke that there can be life even with stillness, the symbol is, यहाँ पे देखो पोएट ने जो बार बार एक सिंबल का यूज किया है कि शांति रहेगी उसके बावजूद भी जिंदगी है, ऐसा नहीं है रुकने का नाम होता ना कि वो लाइफ है तो कभी रात तो कभी दिन, तो कभी दिन तो कभी रात, कभी सौरो तो कभी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो सौरो, ये है। किस सिंबल का यूज करके पोएट ये बताने की कोशिश किया है? ऑप्शन 4, अर्थ, रेन, हाँ सही बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, चलती का नाम रेन, स्टॉर्म एंड क्लाउड्स, किसका एग्जांपल लिया है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या, द पोएट यूजेस यू, वी एंड आई, बिकॉज इस पोएम में पूरा उन्होंने जो कन्वर्सेशन करा है उसमें कभी यू यूज किया है प्रोनाउन, कभी वी यूज किया है प्रोनाउन, कभी आई यूज किया है प्रोनाउन। आखिर इसको यूज करने का मकसद क्या है? 4 ऑप्शन, ही वॉन्ट्स टू बी इंटीमेट विथ मैनकाइंड, वो इंसानों के पूरे ह्यूमन बीइंग के साथ जुड़ना चाहते हैं। He tries to read out to the reader, वो रीडर से पढ़ के केवल सुनाना चाह रहे हैं। He wants to establish contact easily, वो डायरेक्ट आसानी से कांटेक्ट करना चाहते हैं। या फिर थर्ड पर्सन इज इन इफेक्टिव, थर्ड पर्सन जो मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो इसका आंसर बताओ आप लोग। वो किससे डायरेक्ट कनेक्टेड होने की बात, पोएट यहाँ पे किससे कनेक्टेड होना चाह रहा है? अरे किसके साथ, वही तो क्वेश्चन है। रीडर्स, रीडर्स के साथ। ओके, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा सही? रीडर के साथ वो डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाह रहा है। तो रीडर्स कौन है? तो सेकंड है, ही ट्राइज टू रीड आउट टू द रीडर्स, वो डायरेक्ट रीडर के दिमाग, जो जो पोएम पढ़ रहे हैं उनके दिमाग के अंदर डायरेक्ट ये पॉइंट एंट्री कराना चाह रहा है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका और ये पोएम हो गया आपका, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पोएम में कोई प्रॉब्लम है, और कल हम लोग सिलेबस वर्कआउट कर लेंगे क्या क्या पोएम में पढ़ना है, ठीक है। तो इस पोएम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी। पोएम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था।
तो इस पोएम में कोई प्रॉब्लम आप लोग को? क्या बोलो प्रत्युष? तो एकदम इजी पोएम है। तो नेक्स्ट डे कल पंकज कौन सा पोएम हम लोग को वर्कआउट करना है? अच्छा अभी तो और क्वेश्चन है, नहीं आंसर आ गया सर। अरे सॉल्ट गेदरर की बात करोगे, वहां पे एक एग्जाम्पल करके दिखाने की बात किया गया है कि वैसे लोग जो जब समुद्र के अंदर जाते हैं, जो किसी को वो करते हैं। अब सपोज करो कि अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको बताया, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि सपोज करो कि अगर आप, जैसा मैं, आप छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, आप जो भी है वर्ल्ड वार की बात कर लो, मैं इसको एक वास्ट लार्ज स्केल पे ले जा रहा हूँ। अगर इसको लार्ज स्केल में जाके देखो तो जितना भी जो भी वर्ल्ड वार हुआ, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, ये दोनों के दोनों वर्ल्ड वार एक फीलिंग के ऊपर टिके रहे, जिसको हम लोगों ने इंपेरियलिज्म की फीलिंग करा, साम्राज्यवाद। ये लोग दीज ऑल कंट्रीज वांटेड टू एक्सपैंड देयर बॉर्डर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे क्या चीज स्टार्टेड द वर्ल्ड वार। और इस वर्ल्ड वार में माना कोई जीता कोई हारा वो अलग मैटर था, लेकिन जीत हार जो भी हुई, ह्यूमन बीइंग खत्म हुआ ना, मानवता मरी। चाहे वो मेरे देश का मरता या फिर किसी देश का मरता, मरता तो इंसान है। तो कंडीशंस क्या है कि हमें वैसा पॉइंट नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि जो सॉल्ट गेदरर, जो सॉल्ट जो तैयार करते हैं, जो निकालते हैं, वो देखते हो ना। अरे कहने का मतलब है किसान जो है, फार्मर्स हमारे जो हैं, आप तक रोटी दो टाइम पहुंचा रहे हैं, चावल पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका कितना सेक्रीफाइसेस है, कितना हार्ड लेबर है, इससे हम लोग नहीं देखते। हम मार्केट में जाते हैं, 30 रुपीज दिया, 1 केजी चावल लिया, लेके घर चले, खड़ा बना के खा लिया हम लोगों ने। लेकिन वो 1 केजी चावल आपके घर तक किस तरीके से जा रहा है, उसके पीछे कितना स्ट्रगल है, इसको हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाते। तो उसे आपको देखना है। ओके, कल हम लोग का जो पोएम रहेगा, माई मदर एट 66, ये पोएम हम लोग का रहेगा, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इस पोएम को हम लोग वर्कआउट करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। कल टाइमिंग सेम, सॉरी कल तो शायद क्लास आप लोग का नहीं है, कल 11th का क्लास है। चलो, माई मदर एट 66, इसके क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोग बोलेंगे तो मैं सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप लोग तो खुद तेज तर्रा के स्टूडेंट है, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। ब्रेक। कैसे खत्म होगा?